हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, प्रश्नावली 8.2 पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले 8.1 में पूरा पढ़ चुके हैं और 8.2 का जो पहला नंबर सवाल में 5 सवाल था वैल्यू पुट करने वाला, वो भी पढ़ेंगे और इसमें ये भी पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें सवाल तो दिया हुआ अच्छा वाला, लेकिन इसमें क्या है ना कि एक स्टैंडर्ड लेवल का सवाल दिया हुआ है ये आपका एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, लेकिन आप अगर स्टूडेंट फ्रेंड बनाते हैं या तो भारतीय फ्रेंड बनाते हैं तो उसमें क्या है ना कि आपको सिखाता है, वो बुक स्टार्टिंग से करता है। तो लेकिन टाइम कम रहने की वजह से सब कुछ पढ़ाना, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी का यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो फिर वो सबको आसान से पढ़ लेते हैं। लेकिन किन्हीं को अगर लगता है एनसीईआरटी हार्ड है ना, तो आप सबसे पहले उसको भी पढ़िए। जब मैं इसको पढ़ाता हूँ तो इससे पहले उसको भी पढ़िए, तब इस पर हाथ लगाइए, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा ना। तो देखिए, उसमें क्या है ना कि ये छोटा सा सवाल ऐसे दे दिया और डायरेक्ट बोल रहा कि आंसर बताइए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दे रहा कि सवाल नंबर 2 का कि 2 tan 30 डिग्री, ठीक है, और 1 + tan स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, सवाल में दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, और उसका अगर वैल्यू आता है तो इन चारों में से किस में से मैच करेगा। तो अब हमको देखिए एनसीईआरटी में तो ऐसे दिया हुआ, लेकिन और किताब में सिर्फ ये दिया हुआ वैल्यू निकालने के लिए दे रहा। तो आप देखो किसी तरह से बनाओ तो बात तो वहीं तक पहुंचेगी, है ना। जैसे देखो यहाँ पे हल करते हैं, यहाँ पे क्या 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, दिया हुआ ये। अब देखो 2 tan 30 का मान क्या होता है, अगर वैल्यू नहीं याद रहेगा तो कभी नहीं बना पाएंगे आप, बहुत मुश्किल होगा। और याद कैसे रहेगा, रटने से याद नहीं होगा। मैं ट्रिक बताऊँ कैसे याद करना है। और उसके बाद फिर ये भी है कि आप जो है बनाते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस आपका अच्छा है तो बस कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस। अब मैथ प्रैक्टिस में ही चाहिए। आज मैं जब मैथ लाइव टेस्ट करा रहा था आपका सब्जेक्टिव सुबह में 9 बजे, तो बहुत सारे लोग का गलती भी आंसर आ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि पीछे वाला भी आंसर गलत आ रहे थे। तो मतलब पढ़ तो लिए, लेकिन रिविजन बहुत ज़रूरी है। अगर रिविजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे बनाते हैं। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये देखो 1 + tan स्क्वायर दिया हो ना, तो पहले tan 30 का मान कितना 1/√3 होता है। स्क्वायर को ओवर स्क्वायर हम ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर को स्क्वायर लिखते हैं। अब देखो इसको अगर बनाएंगे तो 2/√3 हो जाएगा। ये 1 + 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और √3 का स्क्वायर यानी कि √3 को 2 बार पढ़ेंगे, √3 × √3 तो क्या होगा 3 होगा। अब देखो 2/√3 यहाँ पे हो गया, ये बराबर यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे क्या है, ये भिन्न का जोड़ दिख रहा है छोटा सा नीचे में, 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3 + 1, यानी कि आपको थोड़ा सा मतलब क्या है बोर्ड मास टाइप का बनाना पड़ेगा। तो 2/3 हो गया, और ये क्या होगा 4/3 हो गया। अब इसको उलट दो तो यहाँ पे तो लॉन्ग बन रहा, थोड़ा सा लॉन्ग खाली बन, देखने में लग रहा लंबा, लेकिन कुछ है नहीं। तो आपको पता है जब भाग को गुना में पलटते हैं तो 3 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आ गया। अब देखिए ये जो 3 लिखा हुआ है, इस 3 को देखो, ये 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, √3 × √3, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो 5 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं √5 × √5, क्योंकि √5 × √5 गुना करने पर बाद ही क्या होता है 5 आता है। तो अगर इसको काट देंगे यहाँ पे तो क्या यहाँ पे बचेगा √3, क्योंकि ये 3 को हम 2 बार लिखे √3 × √3, तो एक 3 एक √3 एक कट जाएगा तो एक बचेगा ना। और यहाँ देखो 2 दूना 4, तो क्या बचा √3/2। अब आप मुझे बताओ इन ऑप्शन में से √3/2 का किसका मान होता है। क्या मेरे पास आंसर आया √3/2 आएगा। तो ये तो आंसर आ गया, लेकिन हमको ऑप्शन से बताना कि किसका वैल्यू होता है √3/2। sin 60 का होता है, अच्छा cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, tan 60 का मान कितना √3, sin 30 का मान 1/2 होता है। तो cos 60 का मान होता है √3/2। आंसर हमारा क्या होगा, ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि sin 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। और मेन रूप से आंसर इसका ये होता है √3/2 होता है। अब यहाँ पे वैल्यू दे दिया तो वैल्यू यहाँ पे चुनना पड़ेगा आपको। चलिए, तो समझ में आ गया आपका पहला सवाल। अब दूसरा सवाल जाते हैं। तो देखिए आपका सवाल नंबर अब आपका कहाँ गया, दूसरा का दूसरा सवाल हो गया ना, दूसरा का सवाल नंबर सेकंड सवाल ये है। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं, देख रहे आपको क्लियर। तो इसको हल करना, इसके बराबर देखना कौन वैल्यू आता है, 1 - tan स्क्वायर देवा, सवाल में जो ना स्क्वायर देवा है, स्क्वायर यहाँ पे लिखा नहीं पा रहा है, ठीक है, इसलिए मैं आपको वहाँ पे छोड़ दिया, कलम से लिख दिया हूँ। तो 1 - tan स्क्वायर 45 दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है, और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री।
अब देखो 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री है, तो वैल्यू बैठा लो और आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस tan 45 का मान कितना होता है जी? 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो। 1 प्लस tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर डाल दें। अब बोलिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। एक में से एक घटेगा तो क्या होगा? 0/1 अब 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं या गुना करते हैं तो क्या होता है? 0 आता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 0 हो गया। और इसमें देखेंगे, देखो tan 90 का मान पता क्या होता है? इन्फिनाइट होता है, और ये 1 तो आएगा नहीं। sin 45 का मान होता है 1/√2, तो ये तो 0 होना चाहिए ना। तो फिलहाल आपका 0 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 0 आंसर हो जाएगा। अगर tan 0 डिग्री आता तो ठीक आंसर होता, लेकिन 0 यहाँ पे बोला तो फिर आंसर हमारा क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। नीचे कमेंट जरूर करना। चलो सवाल नंबर 2 का तीसरा पढ़ते हैं। तो सवाल नंबर आप देखिए, तीसरा नंबर सवाल क्या बोलता है? बोलता है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a का मान इन चारों में से कौन होगा, तब यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो पहले एक 1 बाय 1 करके बैठा के सेट करना पड़ेगा हमको, कौन होगा। तो पहले आइए a का अगर a बराबर हम रखते, यहाँ पे a कैपिटल मैंने, अगर a बराबर रखते हैं 0, चूँकि a बराबर 0 रखते हैं। अब यहाँ पे बैठा लो sin 2 गुना 0 बराबर 2 sin 0, ठीक है। अब देखो sin 2 को 0 से गुना करेंगे क्या होगा? 0 हो जाएगा, sin 0, और 2 यहाँ पे ऐसे रहो। sin 0 डिग्री बराबर क्या होता है? 0 होता है। अब देखो यहाँ भी देखो sin 0 डिग्री बराबर 0, और 2 को 0 से गुना करो 0, यानी कि दोनों का वैल्यू क्या आ गया? बराबर आ गया। तो आंसर तो हमारा ए हो जाएगा, लेकिन अब हमको पूरा चेक करना पड़ेगा, है ना, दिल की तसल्ली के लिए। चलो अब हम ए बराबर क्या रखते हैं? 30 रखते हैं। अब देखो sin 2 गुना 30, एक जगह पे 30 रख लिए, इधर क्या 2 sin 30 डिग्री। अब देखो 30 गुना 60 हो जाएगा, तो sin 60 डिग्री हो जाएगा बराबर ये 2 sin 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। अब देखो 2 कट जाएगा। अब यहाँ बोलो sin 60 का मान कितना होता है? √3/2। अब यहाँ पे आया 1, क्या दोनों बराबर है? दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यानी कि आंसर हमारा तो आ गया है ना, फिलहाल आंसर हमारा ए होगा। लेकिन हम बैठा के चेक करें। अब देखो 45 का मान बैठाते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं ना, तो आ गया। अब देखो ये हम ए बराबर रखते हैं 45, तो बैठा लो sin 2 × 45, और यहाँ पे 2 sin एक जगह पे 45। अब देखो 45 गुना 90, तो sin 90 हो गया डिग्री में, और 2 गुना sin 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। और यहाँ पे sin 90 डिग्री का होता है? 1 होता है। और यहाँ पे 2/√3, क्या ये दोनों बराबर है? कभी बराबर नहीं हो सकता है। अब उसी तरह से 60 का मान बैठा लो, तो यहाँ पे देख तो मैं बैठाता हूँ, क्या है sin 2 गुना 60, ये था ना, बराबर 2 × tan क्या है? sin 60, sin ही तो है, हाँ। अब देखो यहाँ पे बैठाओ, 6 दूना 120 होता है, sin 120, और यहाँ पे 2 sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है, 2 कट जाएगा। अब देखो sin 120 आ गया, तो इसका वैल्यू कुछ अलग ही आने वाला है, जो बराबर नहीं होगा फिलहाल, है ना। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो sin का जो वैल्यू होता है, अगर आप आगे पढ़ेंगे इंटर में, तो √3/2 होता है sin का वैल्यू। तो देखो अगर यहाँ पे √3/2 लिखते हैं और यहाँ पे आ जाएगा √3, तो दोनों तो आपस में बराबर है ही नहीं, है ना, बराबर तो नहीं है। तो फिलहाल अब बराबर कौन है? हमारा बराबर यही है 0 रखने पे, तो आंसर हमारा ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आओ सवाल नंबर यहाँ पे पढ़ लेते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। अब देखो सवाल नंबर आपका दूसरा का चौथा सवाल। तो एक एक सवाल करके मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखो क्या बोलता है, इसको तो हल करना पड़ेगा। 2 tan, सवाल देखो क्या है, 2 tan 30 डिग्री यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है, फॉर्मूला सवाल में, बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब इसको हल करना है। सवाल में स्क्वायर है, ठीक है, मैं टैप नहीं कर पाया हूँ, यहाँ पे स्क्वायर देना है, टैप में आ नहीं पा रहा था मिस्टेक से, और तो यहाँ पे स्क्वायर पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे वैल्यू बैठाना 2 × tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। यहाँ पे 1 माइनस 1/√3, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर डाल देंगे यहाँ पे, ये आपको बना है। तो देखो क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर का होगा 3 हो जाएगा। तो अब इसको उसी तरह बनाओ, पहले वाला सवाल था इस तरफ, इस स्टेप का पहले वाला सवाल था ना, 2/√3 था, और यहाँ पे देखो एलसीएम ले लेंगे तो 3 एलसीएम हो जाएगा,
3 माइनस 1, 2/√3 भागा 3 में से घटेगा 2/3, 2/3 हो जाएगा। अब इसको उलट देंगे, आप जानते हैं उलटने के लिए, तो 2/√3 अब भाग को पलटेंगे गुना, तो 3 ऊपर 2 नीचे, 2 2 कट गया। अब फिर देखो आ गया यहाँ पे 3/√3, क्या गया 3/√3। यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ 3/√3। ये जो 3 है, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्योंकि √3 मिलकर ही बनता 3, √3 कट गया, क्या बचा √3। अब देखो √3 किसका वैल्यू आता है, cos 60 का मान कितना आता है, cos 60 का मान तो 1/2 आता है, sin 60 का मान कितना होता है √3/2 आता है, sin 30 का मान 2 होता है, cos 60 का मान होता है √3। तो इस तरह आंसर क्या होगा हमारा, सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो आपका 3 नंबर सवाल जो है क्लियर हो गया है। तो सवाल नंबर अब 3 देखिए क्या बोलता है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3। बाकी ये जो नीचे दिया हुआ है इसमें टेंशन मत लीजिए, सिर्फ ये बोला a और b का मान निकालना है, तो आपको a और b का मान निकालिए। ये बोला कि a और b जो है ना 90 डिग्री से बराबर है या बड़ा है, दोनों का जोड़, या तो a बड़ा है या b छोटा है, इस तरह बता रहा है। तो a और b का फिलहाल हमको वैल्यू निकालना है। चलिए यहाँ पे हल करते हैं। क्या दिया हुआ जी, देखो यहाँ पे, यहाँ दिया हुआ tan a + b बराबर √3, ये दिया हुआ है। अब देखो tan a + b, अब जानते हैं tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है √3 होता है। यहाँ पे ऐसे साइड में लिख लेंगे, ठीक है। tan 60 बराबर क्या होता है √3 होता है, तब √3 की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या tan 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे वही वर्ड लिखना है, हालांकि √3 आपका कॉट में भी आता है, ठीक है ना, कॉट में भी आता है। तो कॉट का वैल्यू नहीं लिख चुके, हमको यहाँ पे tan है तो tan काटना भी मांगता है। मैथ बना रहे हैं तो थोड़ा सा चालाकी तो लगाना पड़ेगा दिमाग में कि क्या करें क्या ना करें जो हमारा आंसर आ जाए, है ना, कुछ पिछला वाले स्टेप पे कुछ असर भी ना पड़े। देखिए अगर हम tan 60 डिग्री लिख दिए तो इस सवाल पे कुछ असर नहीं पड़ा, क्योंकि tan 60 का मान ही होता है √3। अब देखो tan से tan क्या हो गया, कट गया, तब यहाँ पे क्या बचा a + b बराबर 60 डिग्री, है ना। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, कितना इजी से बन गया। अब दूसरा देखो, दूसरा मैं यहाँ पे बताता हूँ, हाँ यहाँ देखो दूसरा क्या है, tan a - b बराबर 1/√3, ये है। अब फिर वही चीज़ करेंगे, अब आप बोल दो, अब मैं नहीं बोलूँगा, अब आप बोल लेंगे कि 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। यहाँ पे चाहो तो अच्छा पॉसिबल है तो नीचे लिख देना बगल में साइड में, जो मैं जैसे मैं लिख रहा हूँ। अब tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 का मान ही होता है 1/√3, है ना। tan 30 का मान ही होता है 1/√3, इसका होता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, tan कट जाएगा, तो a - b बराबर क्या गया 30 डिग्री आएगा। ये हमारा समीकरण क्या है, सेकंड आ गया। अब हमारा 2 समीकरण बन गया, तो दोनों समीकरण क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि देखो b प्लस में और यहाँ b माइनस में, तो प्लस माइनस में तो ये दोनों कट जाएगा, जोड़ेंगे तब। अगर दोनों b प्लस में होता तो घटाना पड़ता हमको, तब लिखते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर, फर्स्ट सेकंड को जोड़ने पर, फर्स्ट क्या है a + b बराबर 60 डिग्री, a + b बराबर 60 डिग्री, और दूसरा a - b बराबर 30 डिग्री, समझ रहे ना। अब यहाँ पे जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो एक बार मैं कलर पहले चेंज कर लेता हूँ इस तरह से, चलो। तो देखो जोड़ेंगे तो निशान कुछ नहीं करना, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, और a करेंगे तो क्या होगा 2a, और यहाँ पे ये 30 है हमारा, 30 60 और 30 कितना होगा 90 होता है। अब देखो a का वैल्यू निकालना है, तो 2 कहाँ चल जाएगा 90/2, तो 45 दोनों क्या होता है 90, 45 यानी कि a का मान क्या आ गया, a का मान आ गया आपका 45, है ना। अब हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण फर्स्ट सेकंड में किसी में भी रख दो, है ना। समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, देखो a + b बराबर 60 डिग्री, यहाँ पर लिख देते हैं a + b बराबर 60 डिग्री, और यहाँ पर आपका a का मान कितना आया 45 डिग्री आया, तो 45 यहाँ पे रख लेते हैं, प्लस b बराबर 60 डिग्री, ठीक है। और आप क्या करेंगे, ये 45 को उधर भेज देंगे, तो b बराबर क्या होगा 60, जोड़ में क्या बन जाएगा, घटाव बन जाएगा 45,
इसलिए b बराबर आ जाएगा 60 को 45 से घटाइए कितना आएगा, 10 में से 5 घटेगा 5, और ये 5 में से 4 घटेगा तो 1, यानी कि 15 डिग्री। कितना डिग्री आएगा, 15 डिग्री आएगा। तो इस तरह से आपका a का मान निकल गया और b का मान निकल गया। इसलिए a बराबर 60 नहीं 45 और b बराबर 15, यही दोनों आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो कितना ईजी से ये सवाल था जो मैं आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करवा दिया हूँ, कुछ नहीं करना था इसमें, हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब देखो यहाँ पे समझना कुछ नहीं था, यहाँ पे tan का जो वैल्यू था, यहाँ पे tan का वैल्यू बैठा दिया, tan कट गया, a प्लस b निकल गया, और ये 1/√3 था, यहाँ भी tan का वैल्यू बैठा तो tan कट गया, 1 माइनस हो गया। अब आप समीकरण को हल करना तो जानते हैं, ये लुप्तीकरण विलोपन विधि, अनुपात निर्णय विधि, या तो प्रतिस्थापन विधि, या तो फिर आपका एक और विधि है उससे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया। अब एक सवाल और बच रहा है, 4 नंबर सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा लेसन जो हो जाएगा 8.2 खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं चौथा नंबर सवाल क्या बोलता है। तो अब देखिए आपका सवाल नंबर 4, और ये लास्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसको पढ़ेंगे तो हमारा लास्ट हो जाएगा। तो सवाल में बोल रहा सत्य और असत्य की जांच करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोल रहा sin a प्लस बी ब्रैकेट में बराबर sin a प्लस sin b, क्या ऐसा होता है? आइए इसको बनाते हैं, क्योंकि इसको बनाना पड़ेगा हमको। sin a प्लस बी और दिया हुआ है sin a प्लस sin b, ए बी का कुछ वैल्यू मान लेते हैं हम, a का वैल्यू मान लेते हैं 30 डिग्री और b का वैल्यू 60 डिग्री मान लेते हैं। तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री हम वैल्यू मानते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं sin a यानी कि 30 डिग्री और sin b कितना है, sin 60 डिग्री। अब देखना ये है कि क्या ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे sin कितना हो गया, 30 60 कितना 90 डिग्री हो गया, और ये sin 30 का तो ऐसे रहने दो और 60। अब इसको अगला स्टेप में क्या करेंगे, वैल्यू पे पुट करूँ। देखो sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। sin 60 का मान कितना, √3/2। क्या ये दोनों बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा? देख लेते हैं 1 के बराबर आता कि नहीं। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 2, 1 + √3, देखो आया। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? तो बराबर ये दोनों आपस में नहीं है ना। जब बराबर नहीं है तो ये क्या हो गया, ये सत्य हो गया, असत्य हो गया, ये हो गया आपका असत्य। समझे बराबर है कि नहीं। अब देखो ये बोलता है दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ sin थीटा का मान में वृद्धि होता है। तो देखो यहाँ पे ये समझो, थीटा में वृद्धि होने का मतलब ये हुआ कि sin अगर 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 0 होता है। sin अगर 30 डिग्री करते हैं तो क्या होता है, 1/2 होता है। sin 45 डिग्री करते हैं तो क्या होता है, √1/√2 होता है। sin 60 डिग्री करते हैं तो क्या होता है, √3/2 होता है। और sin 90 डिग्री बराबर होता है तो 1 होता है। तो देखो ये वैल्यू बढ़ते जा रहा, पहले 0 था, अब बढ़ते क्या हो गया, 1 तक पहुंच गया। तो जाहिर सी बात है sin वाला में, यानी कि थीटा का मान अगर वृद्धि करेंगे, थीटा का मान अगर बढ़ाएंगे, है ना, थीटा का मान अगर वृद्धि करते हैं तो उसका वैल्यू भी क्या होता है, sin थीटा का भी मान में क्या होता है, वृद्धि होता है। अभी हम देख लिए हो रहा था, आपका फॉर्मूला भी देखेंगे तो हो रहा था, यानी कि ये क्या है, ये आपको जो है ये आपका क्या है, सत्य है। नेक्स्ट वो देखो, ये देखो थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस में वृद्धि होता है। तो कॉस क्या होता है, sin का उल्टा होता है ना, कॉस sin का उल्टा, कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2 होता है, घटते जाएगा, सॉरी 60 डिग्री, कॉस जो है 30 डिग्री बराबर 45 डिग्री, पहले कॉस 45 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/√2 हो जाता है, और कॉस जो है 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/2 होता है, और कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो देख रहे हैं ऊपर से नीचे घट रहा है, ऊपर से नीचे घट रहा, और यहाँ जो है बढ़ रहा, तो ये नीचे जा रहा है, डाउन हो रहा, और ये आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 0 से हुआ, 0 से बढ़ते 1 तक गया, और 1 से यहाँ पे नीचे जा रहा है, 0 पे आ गया। तो थीटा के मान में अगर वृद्धि करते हैं, अगर थीटा का मान जो है बढ़ा देते हैं तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं होती है, क्योंकि घटते जा रहा। तो क्या हो गया, ये हो गया असत्य। क्या हो गया, ये असत्य हो गया। अब ये देखो बोल रहा थीटा के सभी मानों पर sin बराबर कॉस होता है, यानी कि यहाँ पे देखो sin थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के सभी मानों पे, यानी कि कहने का मतलब ये है थीटा का कुछ भी मान रख ले तो sin थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। देखो यहीं पे मान रखते हैं हम, यहाँ पे क्या होगा इसका, तो हम यहीं पे देख लेते हैं sin। अब थीटा का मान कुछ भी रखूँ, बोला ना थीटा के सभी मानों पे, तो पहले देखते हैं sin 0 डिग्री बराबर और कॉस भी 0 डिग्री बराबर। तो sin 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, बराबर है, नहीं है, सभी मानों पे। अब देखो कोई और मान देख लो, sin आप रख लो 30 डिग्री और कॉस रख लो 30 डिग्री, तो sin 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, और कॉस 30 का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पे तो नहीं आया, लेकिन sin 45 करते हैं
और cos 45 करते हैं तो हाँ इसका मान 1/√2 होता है, इसका मान 1/√2 होता है, तो एक मान में आया। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा, थीटा के सभी मानों पे, सभी मानों में जितना मान है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, सभी मानों पे नहीं है। अगर आता थीटा के किसी एक मान पर ऐसा होता है तो हाँ एक मान पे ऐसा होता है, sin 45 cos 45 1/√2 होता है, लेकिन सभी मानों पे ऐसा नहीं होता, बराबर नहीं होता। यानी कि ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य हो गया। अब देखो ये बोल रहा a बराबर 0, 5वां सवाल बोलता है अगर a बराबर 0 है तो कॉट, क्या बोल रहा, कॉट a, सॉरी यहाँ पे a छुटा हुआ, अगर a बराबर 0 है तो कॉट a परिभाषित नहीं है। यानी कि परिभाषित नहीं के मतलब क्या होता है, इन्फिनाइट। कॉट ए, तो ए का मान अगर 0 रखते हैं तो यानी कि कॉट 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री बराबर क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। यानी कि अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, अपरिभाषित है। परिभाषित नहीं का मतलब क्या हुआ, अपरिभाषित। तो जिसको इन्फिनाइट बोलते हैं, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट बोलते हैं। तो आपको पता है कॉट 0 डिग्री बराबर क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। इस तरह से आपका यहाँ पर लेसन क्लियर हो गया और 8.2 आपका एक्सरसाइज फिनिश हो गया है ना, 8.2 आपका एक्सरसाइज फिनिश हो गया। इसके बाद मैं आपको 8.3 वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा और उससे पहले जो भी फॉर्मूला है उसी में मैं आपको बताऊंगा। समझ गए आप लोग? तो नीचे कमेंट जरूर करना समझे हैं, और इसके बाद अगर नहीं समझे तो आप ना टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहाँ पे सर्च करो AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, वहाँ पे ग्रुप मिलेगा, ज्वाइन हो जाना। और PDF के लिए सर्च करना AA ऑनलाइन सॉल्यूशन PDF, वहाँ पे सिर्फ PDF मिलेगा। तो चलो फिलहाल मुझे इजाज़त दो, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।